जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो हैदराबाद निगम चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। रुझानों में 94 सीटों पर बीजेपी आगे है। टीआरएस को 33 सीटों पर बढ़त है। ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर 17 सीटों पर आगे चल रही है। तो बहुत ही बड़ा उलटफेर ये ओवैसी के गढ़ में और बीजेपी के लिए बहुत ही ये उत्साहवर्धक आंकड़े। और अभी ये रुझान है, हालांकि हमें नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत हर पार्टी ने झोंक दी थी और बीजेपी की ओर से तो अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा सभी चुनाव मैदान में उतर गए थे और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के लिए 1 दिसंबर को ये चुनाव हुआ था और आज ये नतीजे आ रहे हैं। हैदराबाद नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी समेत तमाम पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था और आज वोटों की गिनती हो रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। दूसरे नंबर पर टीआरएस है। हैदराबाद नगर निगम में टीआरएस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। ये 150 सीटों के लिए मतगणना इस वक्त जारी है और शाम तक पता चल जाएगा कि इस बार निगम पर किसका राज होगा। इस बार मतदान का जो प्रतिशत है वो कुल 46.55 यानी कि 47% रहा था और अब रुझान हम आपको बता ही रहे हैं बीजेपी किस तरह से लीड कर रही है। तो 94 सीटों पर आप देख रहे हैं बीजेपी लीड कर रही है। बहुत ही भारी बढ़त ये बीजेपी के लिए, जहां पिछले चुनाव में सिर्फ 4 सीटें मिली थी बीजेपी को और आप देख रहे हैं किस तरह से। और ये स्ट्राइक रेट देखिए आप, जो बीजेपी है इसमें पूरी तरह से लीड कर रही है। जो स्ट्राइक रेट है बीजेपी का वो देख रहे हैं आप 63%, जबकि टीआरएस जिसकी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही थी पिछले चुनाव में, जिसने लीड किया था, वो देखिए 22% उसका यहां पर स्ट्राइक रेट नजर आ रहा है। यानी कि बहुत ज्यादा सीटों का नुकसान उसे इस बार झेलना पड़ रहा है। और एआईएमआईएम उसका स्ट्राइक रेट है 33% और कांग्रेस तो बिल्कुल ही पिक्चर से गायब हो गई है। 2.7% उसका स्ट्राइक रेट, जबकि कांग्रेस का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कभी होता था इस हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वो मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर उसे देखा जाता रहा था। लेकिन अब यहां पर टीआरएस को कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है बीजेपी और 4 सीटों से अगर इतनी ज्यादा बढ़त बना ली है बीजेपी ने, तो टीआरएस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि आगे अब जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तेलंगाना के, उसमें अब कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी टीआरएस और बीजेपी के बीच। तो निगम पर इस बार कौन राज करेगा, लगातार ये आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं। बीजेपी लीड कर रही है। प्रसाद भोसेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। प्रसाद भोसेकर, कौन निगम पर कब्जा जमाएगा, मेयर किसका होगा? क्योंकि अमित शाह तो कह रहे थे जाकर कि इस बार तो बीजेपी का ही मेयर होगा। इस सवाल का जवाब उतना आसान नहीं है मीमांसा, और जो हम रुझानों की बात कर रहे हैं वो शुरुआती रुझान है जो कि पोस्टल बैलेट्स के है वो है, क्योंकि अभी बैलेट पेपर्स का काउंटिंग शुरू हुआ है कुछ ही देर पहले और फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है अभी आना बाकी है। लेकिन जहां तक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर या डिप्टी मेयर चुनने की बात आती है, तो 150 सीटों के अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की जो सीटें हैं वो काफी अहम हो जाती है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो होते हैं जो एमपीज, एमएलएस और एमएलसीज हैं, तो वो जो नंबर है वो आंकड़ा तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास ज्यादा है। तो अभी रिजल्ट्स में देखना बाकी है कि अगर तेलंगाना राष्ट्र समिति को तकरीबन 60 के आसपास भी आते हैं
तो MIM का सपोर्ट उनको मिल ही जाएगा और साथ ही साथ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का भी जो है नंबर उनके पास है। लेकिन बीजेपी को 100 का आंकड़ा पार करना होगा अगर ये पूरी चुनाव जीतना है। और फिर भी जो कैलकुलेशन एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, उनके पास केवल एक ही 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, तो उसके चलते अभी कुछ भी कहना काफी जो है प्रीमैच्योर रहेगा। जब रिजल्ट्स आते हैं पूरी तरह से, रुझान भी मैं एक बार और भी साफ कर देना चाहता हूं कि ये काफी शुरुआती रुझान है पोस्टल बैलेट्स के, और अभी अभी जो बैलेट्स है, बैलेट पेपर, उनकी काउंटिंग शुरू हुई है। एक राउंड के बाद ही हमको स्थिति जो है एक पिक्चर स्पष्ट हो जाएगा। जी, और ऐसी भी बहुत सी सीटें हैं जो पिछली बार हमने देखी थी प्रसाद भोसेकर, जहां पर जो मार्जिन था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कड़ी टक्कर ऐसे में बीजेपी और टीआरएस के बीच देखने को मिल सकती है कई सीटों पर, और बड़ा उलटफेर आखिरी चरण में भी हम देख सकते हैं होता हुआ। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी इस पूरे चुनाव अभियान में, और लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति ने भी अपना कार्ड बखूबी खेला है। उन्होंने काफी जल्दी इलेक्शंस लगाए और बैलेट पेपर पे लगाए, और उनका जो अंडरस्टैंडिंग है MIM के साथ वो भी बरकरार है। इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद वो दोस्त हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए वो सिर्फ फ्रेंडली फाइट करते हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी उतना नहीं बढ़ा है, केवल 1% बढ़ा है 2016 के चुनाव के मुकाबले में। तो लोगों की पसंद अभी कौन है, जिन लोगों ने वोटिंग किया है तो उनकी पसंद कौन है, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जी, और बहुत छोटा सा संक्षेप में प्रसाद भोसेकर, एंटी इनकम्बेंसी का कितना बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं इन चुनावों में? बिल्कुल, इसका उदाहरण पिछले दिनों हुए दुबाका बाई इलेक्शन में मिलता, जहां पर बीजेपी जीती थी। और पिछले दिनों हैदराबाद में जो बाढ़ आई थी और तेलंगाना राष्ट्र समिति की गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से उसका रिस्पांस दिया, लोगों में गुस्सा काफी है। तो पिछले 2014 से तेलंगाना राष्ट्र समिति का दबदबा यहां पर जरूर रहा है। उनको कोई कंपटीशन नहीं था, कांग्रेस बिल्कुल कंपटीशन नहीं दे पा रही थी, लेकिन बीजेपी जिस प्रकार से उभरी है और आला कमान जो बीजेपी का तेलंगाना प्रदेश को सपोर्ट दे रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, और जिसके चलते बीजेपी एक काफी बड़ी फैक्टर की तरह इमर्ज हो रही है यहाँ पर। जी, के शर्मा जी, ये देखिए, एंटी इनकम्बेंसी को भी आपको धन्यवाद यहाँ पर देना होगा कि लोगों में गुस्सा था, हैदराबाद में जो बाढ़ आई उसमें लोगों का नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव हमेशा एक वोटर तलाश करता है, तो वो ऑल्टरनेटिव उसे बीजेपी में नजर आया। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है, और हम विकल्प के रूप में वहां पर खड़े हुए, यानी लोगों ने हमें देखा, और जो वहाँ के तेलंगाना की जो टीआरएस की सरकार है उसकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उसकी आक्रामकता है, और साथ ही साथ जो हमारे ऊपर हमारे डेवलपमेंट का जो मॉडल है उस पर जो उनको वहाँ की जनता को विश्वास है। हमने हैदराबाद को जो है IT सिटी हब बनाने की बात की, हमने वहाँ के जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके संदर्भ में बात किया, हमने शिक्षा को लेकर तमाम बातें वहाँ पर की और लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश किया। उस पर जनता ने वहाँ की जो है विश्वास अपना जता रही है, और उन्होंने हमारे ऊपर हमारे नेतृत्व के प्रति भी विश्वास व्यक्त किया है। इन परिणामों से जो अभी के परिणाम है उनसे ये सब स्पष्ट मुझे दिखाई देता है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, जो प्रसाद जी अभी कह रहे थे। देखिए, प्रसाद जी ने उसी बात को एंडोर्स किया है जो बात मैं कह रहा था आपसे। उन्होंने स्पष्ट किया कि देखिए, टीआरएस और MIM का जो है पहले से ही अंदर खाते जो है वो था, अलायंस था, और अब जो है बाहर भी, अब रिजल्ट के बाद भी यदि वो उसको खोलते हैं, उस अपने अलायंस को ओपन कर देते हैं, तो ये हमारी बात को ही पुष्टि कर रहा है। चलिए, मैं यही बात, ठीक है के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी के सांसद अरविंद धर्मपुरी जी भी निजामाबाद से जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त हैं। अरविंद जी, मेहनत रंग ला रही है आपकी। अमित शाह से लेकर JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ, सबको आपने चुनावी मैदान में उतार दिया था, और कटाक्ष तो यहां तक किया था वैसी साहब ने कि बस डोनाल्ड ट्रंप का आना बाकी है, लेकिन वो मेहनत अब रंग ला रही है। 94 सीटों पर लीड, बिल्कुल लीडर है। और यहाँ पर नया शहर हो, पुराना शहर हो, अक्रॉस कम्युनिटी लाइन, अक्रॉस कास्ट लाइन, सभी लोगों ने आज मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको स्वीकार किया है। और यहाँ पे जो
आवास योजना, आयुष्मान भारत और 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है ये लागू नहीं है। सो ये सब जो अच्छे स्कीम्स जो मोदी जी के हैं वो सब यहाँ के लोग चाहते हैं और टीआरएस पार्टी को रिजेक्ट कर चुके हैं। जो चीफ मिनिस्टर 7 साल से सेक्रेटेरिएट नहीं पहुंचता है, फार्म हाउस से शासन चलाता है, उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। आज रिसेंट जो बाई इलेक्शन देखे हैं, उससे पहले लोकसभा चुनाव देखे हैं, क्लियरली आज तेलंगाना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, सैफ्रोनाइज भगवा लहरा रहा है। चलिए, तो भाग्यनगर जो बिरयानी है वो लोगों को पसंद आ रही है? जी खाएंगे, बिरयानी खाएंगे और क्या जी। लेकिन अरविंद जी, ये जो बार बार हम चुनाव प्रचार में देखते हैं, जो बीजेपी की ओर से जो मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकल चुनाव हो, जहां पाकिस्तान की भी बात की जाती है, जिन्ना, सर्जिकल स्ट्राइक और सड़क, बिजली, पानी की बात कम होती है, तो ये आपके जो विपक्षी दल हैं वो ये बात कह भी रहे हैं कि ये हमेशा पोलराइजेशन की कोशिश करती है बीजेपी और इसी का फायदा मिलता है। I do not agree with this. मैंने 33 रोड शो किए हैं, 26 पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस किया है। मैंने हर गैदरिंग में, हर एड्रेस में ये कहा है, आयुष्मान भारत क्यों नहीं है यहाँ पे। लोग यहाँ पर कोविड-19 में यंग जर्नलिस्ट भी सेल्फी वीडियो लेते हुए बगैर ऑक्सीजन के यहाँ पे मर चुके हैं। यहाँ पे आयुष्मान भारत क्यों नहीं है, यहाँ पे आवास योजना का घर क्यों नहीं बन रहे हैं, देश भर 2.5 करोड़ मकान बन चुके हैं, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो मुसलमान भी इस्तेमाल कर सकता है वो क्यों नहीं है, अनेक मोदी जी के कार्यक्रम जो है यहाँ पे क्यों नहीं है। चलिए, जो भी, लेकिन भाग्य बदलने की शुरुआत बीजेपी के लिए जरूर हो गई है, जो कि इन रुझानों में नजर आ रहा है। 94 सीटों पर लीड ये बीजेपी की, और नतीजों का हमें इंतजार है, लेकिन बहुत ही उत्साहवर्धक ये आंकड़े कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए। कहां 4 और कहां 94। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.